हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही खुश हैं। माई सेल्फ एडवोकेट बिंदु धावाई, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच। आज मैं आप सभी के सामने एक लेटेस्ट अपडेट है जो कि द बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की तरफ से आई है। एक लेटर है जो कि 3 मार्च 2025 को सर्कुलर हुआ था। अब इसके बाद में धीरे धीरे ये सारे राजस्थान के जितने भी बार एसोसिएशंस हैं वहाँ पे जो है नोटिस बोर्ड में आ रहा है, डिस्प्ले बोर्ड में आ रहा है, या तो हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे सर्कुलर हो रहा है। बात करेंगे कि जो द बार काउंसिल ऑफ राजस्थान है, यहाँ पर ये कौन सा एक लेटेस्ट अपडेट है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे राजस्थान की, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको सुनने के बाद आपको भी ये रहेगा कि भाई अगर आप भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि यह जो चीज है अभी के लिए तो राजस्थान वालों के लिए है, लेकिन बाद में हो सकता है इसका जो सर्कुलर है, ये जो लेटर है, बाकी के स्टेट बार में भी जाना शुरू हो जाए। तो बात करेंगे सबसे पहले यह है कि यह जो लेटर है द बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के असिस्टेंट सेक्रेटरी है, उन्होंने भेजा है। किसको भेजा है? फिलहाल जो राजस्थान, अक्रॉस राजस्थान के जितने भी बार एसोसिएशंस होते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट को और सेक्रेटरी को वहाँ पर ये जो लेटर है भेजा गया है। और यह कब आया था? तो 3 मार्च 2025 को यह लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट लेटर है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सब्जेक्ट कि आखिर यह जो लेटर भेजा गया है इसका सब्जेक्ट क्या है। तो डिबारिंग AIBE डिफॉल्टर्स फ्रॉम प्रैक्टिसिंग द प्रोफेशन ऑफ एडवोकेसी। देखिए यहाँ पर सिंपली एक चीज लिख दी है कि भाई अब AIBE जिन्होंने नहीं दी है, कंडीशन क्या है वह मैं आपको इसी वीडियो में आगे बता रही हूँ कि पूरा बेसिक यहाँ पे क्या क्या ग्राउंड है। बाकी मेन सब्जेक्ट के बारे में यही है। सब्जेक्ट यह बोलता है कि भाई अभी तक अगर आपने AIBE नहीं दिया है, कौन से 2010 में 1 जुलाई 2010 के बाद में जिन्होंने अपना लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, अब इसके बाद में आपको समय मिलता है 2 साल का कि भाई आपको जो है यहाँ पर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होती है उसको क्लियर करो। उसके बाद में जो है आप परमानेंटली अक्रॉस इंडिया आप कहीं पर भी अपनी वकालत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज यह भी रहती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर आपने देखा होगा कि 2 साल तक अगर नहीं कर पाते हैं, मेडिकल रीजन होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं, कई बार खुद से भी नहीं करते हैं तो तीसरी साल या चौथी साल ऐसा भी हो जाता है ना। तो ऐसी कंडीशन भी होती है, तो क्वेश्चन से आता है कि क्या ऐसे हम एग्जाम दे सकते हैं। तो देखो इस लेटर से पहले तक मैं बता देती हूँ, इस लेटर से पहले तक ऐसा था कि हाँ आप एग्जाम दे सकते हैं। इवन बहुत लोगों ने दी भी है, AIBE पास भी किया है। इसके AIBE के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर मैंने पूरा डिटेल में वीडियोस बनाए हुए हैं कि आपको कौन से 2 साल के अंदर आपको ये एग्जाम देनी है, नहीं देनी है, कैसे दे सकते हैं, COP के बारे में, विदहेल्ड अगर रिजल्ट हो गया है, बहुत सारी चीजें होती है ना इसके रिगार्डिंग। सारा कुछ मैंने AIBE टॉपिक को कवर करके रखा है। आप मेरे लास्ट पुराने जो वीडियोस है वह भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे इस पे आ जाते हैं, फटाफट से क्लियर करते हैं कि भाई आखिर इस लेटर में है क्या। तो बहुत क्रंच बता ही देती हूँ कि ऐसे एडवोकेट की लिस्ट यहाँ पर बताया गया है कि फाइंड आउट करनी है जिन्होंने की हर एक बार एसोसिएशन में, जैसे अगर हम बात करते हैं जयपुर बार यहाँ पर की, हाईकोर्ट बार की, तो हाईकोर्ट बार में कौन ऐसे हैं जिन्होंने की अभी तक AIBE कंप्लीट नहीं किया है, 2010 तक के भी अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, प्लस और भी एक रीजन आएगा वहां तक अगर नहीं किया है तो उनकी एक लिस्ट जो है वह बनानी है। ठीक है, यह बताया गया है। AIBE के बारे में यही है। अब क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है, हर कोई देता है, जिन्होंने लॉ की डिग्री कंप्लीट करी है 2010 के बाद करी है उनके लिए कंपलसरी है। तो अगर राजस्थान में ये चीज कंपलसरी हो रही है कि भाई ऐसा ऐसा है, डीबार करना है, अगर इस तरह के डिफॉल्टर्स मिल रहे हैं, इन एडवोकेट्स की प्रोफेशन को आपको जो है यहीं पे स्टॉप करना है, इनको आगे नहीं जाने देना है, ये सारी चीजें अगर राजस्थान में आ रही है तो AIBE तो सभी जगह होता है, बहुत जल्द बाकी सभी जगह भी ये लेटर आ जाए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। फिलहाल के लिए यहाँ पर ही है। तो चलिए वीडियो को आगे आगे बढ़ाते हैं और कुछ इसके बारे में 2-3 ग्राउंड्स और है उन पर बात कर लेते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि क्योंकि सभी बार एसोसिएशन भेजा है पूरे राजस्थान में, और यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, जो अधिवक्ता लॉ ग्रेजुएट है 1 जुलाई 2010 के बाद से है,
इससे पहले वाले अगर, हाँ इसमें भी ये चीज़ है कि देखिए अगर आपका ग्रेजुएशन जो है 1 जुलाई 2010 से पहले आपके पास में आपकी लॉ की डिग्री है, तो यह चीज़ जो AIBE का ये जो लेटर है या तो AIB का जो भी रूल रेगुलेशन है आपको फॉलो नहीं करना है। आपके पास आपकी डिग्री है, आप इजीली वकालत कर सकते हैं। लेकिन 2010 जुलाई 2010 के बाद में हमारे सामने यह रहता है कि जिस किसी की भी डिग्री बाद में कंप्लीट हो रही है लॉ, तो उसको कंपलसरी है AIBE देना। AIBE देने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, और वह सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बाद ही आप अपने नाम से पावर ऑफ अटर्नी लगा सकते हैं। मीन्स कि आप जो है अपने एरिया में या तो आप स्पेसिफिक अपना कोई एक सिटी या कोई भी जगह पे आप अपना वकालत कर सकते हैं, या तो फिर अक्रॉस इंडिया भी आप जाके अपनी वकालत कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि आपने AIBE किया हो और आपके पास अपना COP हो, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है। अब 2010 से पहले वालों के लिए ये सारा कुछ नहीं है, तो 2010 के बाद जिन्होंने ये कंप्लीट किया है, अब यहाँ पर है कि और जिन्होंने 2 साल के अंदर एडवोकेट एनरोलमेंट के बाद भी AIBE नहीं किया है, अब उनको एज एन एडवोकेट की प्रैक्टिस करने से बार्ड किया जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई। AIBE है इसका जो है, अभी पहले तो नॉर्मली इसको क्लियर कर लिया जाता था। देखिए इतना नहीं होता था टफ। पहले 35% और 40% का रिजर्वेशन कैटेगरी में 35 था और 40% सभी के लिए था। अब जो है 40% रिजर्वेशन कैटेगरी में आपको पासिंग मार्क है, और 45 जो है बाकी कैटेगरीज में आपको पासिंग मार्क है। दूसरा AIBE 18 की आई थिंक, हाँ 18 की बात करते हैं, तो वहाँ पे फेलियर का जो था ना, कितना परसेंटेज, मतलब बहुत संख्या में परसेंटेज जो फेल स्टूडेंट का आ गया था। तो यह भी चिंता का विषय है। इस बार AIBE 19 जो है अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अलाउ किया था। 6 मंथ की यहाँ पे कंडीशन भी थी कि भाई आपको जो है रिजल्ट दिखाना है, समथिंग ऐसा था। मैंने पूरा वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। जो भी कुछ इसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो वीडियोस को पक्का आप देखिए, आपको सारा चीज मिलेगा। और AIBE 19 का भी था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई अभी आपको हर 6 महीने से ये जो है AIB करवाना है। अब AIB की एग्जाम तो कब से हो गए, अभी तक तो उसका रिजल्ट आएगा, अभी रिजल्ट आया नहीं है। रिजल्ट आने के बाद नया नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद में नया, तो 6 महीने वाला कंडीशन है। यह भी थोड़ा सा लग रहा है कि होता ही नहीं है 6 महीने से, साल भर आराम से हो ही जाता है इसमें। तो चीज़ें AIBE 19 में, 18 में, 19 में बदलती जा रही है, चेंज होती जा रही है, और चीज़ें इतनी टफ होती जा रही है ना। आपको बैरेक्ट अलाउड कर दिए गए हैं खाली, पहले ओपन बुक हुआ करता था, लेकिन अभी जो है खाली बैरेक्ट अलाउड किए हुए हैं। चीज़ें बहुत सारी बदलाव में आ रही है। तो भाई अभी कहना यही है, देखिए चीज़ें बदल रही है। BCI आए दिन कुछ ना कुछ सर्कुलर डाल रही है। भले ही वह एकेडमिक में, अगर आपने देखा होगा कि लॉ की डिग्री आप लॉ कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे भी कंडीशन के साथ छोड़ा गया कि भाई आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है ना। और बाकी जुडिशरी का तो कहना ही क्या, जुडिशरी तो लेटेस्ट अपडेट के साथ आती ही रहती है। तो AIB जिस किसी का भी क्लियर नहीं है, जिस किसी ने भी अपना लॉ ग्रेजुएशन कर लिया, सबसे पहले AIB क्लियर कीजिए, उसके लिए तैयारी कीजिए, उसके लिए क्लासेस लीजिए। बहुत सारे यूट्यूब पर भी आपको टॉपिक मिल जाएंगे। और अदरवाइज देखिए बैरेक्ट है, तो बैरेक्ट का भी एक टिप्स एंड ट्रिक होते हैं कि बैरेक्ट में से आपको कैसे AIB क्लियर करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको रट्टा लगाने या याद करने का भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि आप एकदम से ही जाके 3 घंटे में अपना बैरेक्ट खोल के बैठोगे तो आप सारा कर दोगे, ऐसा भी नहीं है। आपको देखना होगा कौन सा टॉपिक कहाँ पर है, उसके लिए ट्रिक्स चाहिए भाई। और जिसको वो ट्रिक आती है वो AIB कंप्लीट कर ही लेता है, उसमें कुछ भी नहीं है। AIB टफ नहीं है, बस इसका करने का जो तरीका है वह थोड़ा सा अलग है। इस वजह से यहाँ पर जो फेलियर की संख्या हो रही है वह थोड़ी ज़्यादा हो रही है। रीज़न और भी था, देखिए 18 का वो आउट ऑफ टॉपिक चला जाएगा, उसके सबके लिए तो वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं कि 18 में क्या हुआ था, 17 में क्या हुआ था। अभी 19 का तो रिजल्ट आने वाला है, इसका तो अभी क्या ही बोले। तो ये है कि अभी इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ये बोला गया है कि ये जो लेटर आया है वह अपने डिस्प्ले बोर्ड है, नोटिस है, और जहाँ पर कि सभी की सामने ये नोटिस जो लेटर है वह दिखता रहे। तो बार के जो पदाधिकारी होते हैं उनको बोला गया है कि भाई आप जो है सबके सामने ये चीज़ लाइए, और जितना जल्दी हो सके AIBE के जितने भी ऐसे हैं उनकी तो लिस्ट बनानी ही है। तो आपको करना क्या है भाई, ये तो लिस्ट बनेगी क्योंकि ये तो आ गया है, आगे से ऑर्डर है। अब इस पे काम कैसे होता है, आगे इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, वो देखने वाली बात होगी। उसके रिगार्डिंग भी मैं अपडेट कर ही दूंगी। फिलहाल के लिए यही है कि भाई AIB अगर कंप्लीट नहीं है
तो उसको कंप्लीट कीजिए। 2 साल हो गए हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस है तो हाँ, आपका इसमें क्वेश्चन नॉर्मल आपका होगा ही, तो इसके रिगार्डिंग मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर शेयर करूंगी, जहाँ की जो द बार काउंसिल ऑफ राजस्थान है वहाँ के ऑफिस के नंबर रहेंगे, वहाँ की वेबसाइट रहेगी, वहाँ का ईमेल रहेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप वहाँ पे ऑफिशियली पूछ सकते हैं और ऑफिशियली वहाँ से आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको आंसर भी वहाँ से मिल जाएगा। होपफुली ये वाला वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन फिर भी रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, या तो फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है एडवोकेट बिंदु धबई, वहाँ जाके भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल वहाँ भी मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। टिल देन थैंक यू सो मच।